हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो राइट आंसर है आगा खां पैलेस में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी अथवा मेरठ की औरतों ने। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वे क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? तो राइट आंसर अरविंदो घोष। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो राइट आंसर ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो राइट आंसर है 1940 में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो राइट आंसर जॉर्ज पंचम। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? तो राइट आंसर 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो राइट आंसर 1893 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है बेलगांव में 1924 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट। बारडोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया? तो राइट आंसर 1927 में कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? तो राइट आंसर कोलकाता में जनरल पोस्ट ऑफिस, ये देश का सबसे पुराना डाकघर है। वर्ष 1766 में किस अंग्रेज शासक ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर लॉर्ड क्लाइव ने। वर्ष 1774 में किसने आम जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वर्ष 1974 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर रेडफर्न। सरकारी कागजात और सामानों के लिए पार्सल व्यवस्था 2 दिसंबर 1784 को आरंभ की गई। इस पार्सल व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसे भंगी डाक के नाम से जाना जाता था। पंजीयन डाक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर 1 नवंबर 1849 में बम्बई प्रेसिडेंसी में। पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पत्र पेटिका रखे जाने की व्यवस्था कब शुरू की गई? तो राइट आंसर अक्टूबर 1854 में। बीमाओं मत डाक सेवा कब शुरू की गई? तो राइट आंसर 1 जनवरी 1878 से। कलकत्ता शहर के व्यापार समुदाय की मांग पर कब से वीपीपी के द्वारा अंतर्देशीय पार्सल भेजने की व्यवस्था की गई? तो राइट आंसर 1 दिसंबर 1877 से। अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड कब चालू किया गया? तो राइट आंसर 1 जुलाई 1889 से 79 से सॉरी। डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था कब आरंभ की गई? तो राइट आंसर 1 अप्रैल 1982 को। रेलवे मेल सर्विस आरएमएस कब शुरू की गई? तो राइट आंसर 1907 में। एयर मेल सर्विस की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को की गई। हवाई जहाज से डाक भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। किन किन शहरों के बीच कब एयर मेल सेवा शुरू की गई? तो राइट आंसर 1920 में मुंबई और कराची के मध्य।
भारत में पोस्टल ऑर्डर की सुविधा कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1935 में। किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई गई? स्टीमर द्वारा ये डाक सेवा एशिया में प्रथम थी। तो राइट आंसर है इसमें आपका 1828 में कलकत्ता से इलाहाबाद पहुंचाई गई थी। भारत में जारी किया जाने वाला प्रथम डाक टिकट का नाम बताइए। तो राइट आंसर है इसमें आपका स्किन ट्रैक प्रिवेंशियल 1 जुलाई 1852 को कराची से जारी किया गया था। स्वतंत्र प्राप्ति के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन सी थी? तो राइट आंसर है काठियावाड़ रियासत, गुजरात। 1 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया था? तो राइट आंसर है जय हिंद के नाम से। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम 2 रंगी डाक टिकट कब और किस देश में छपा? तो राइट आंसर है 15 अक्टूबर 1854 को भारत में छापा गया था। भारत का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 9 फरवरी 1931 को नई दिल्ली की प्रमुख युगांतिकारी घटनाओं को दर्शाया गया था। भारत के डाक टिकट में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर महात्मा गांधी, 15 अगस्त 1948 को जारी किया गया था। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट किसका था? तो राइट आंसर राजीव गांधी का 1991 में जारी किया गया था। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर 1 अप्रैल 1986 को। डाक के कुशल एवं उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो राइट आंसर 1972 में। पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर 6 अंक होते हैं। पूरे देश में कुल कितने डाक सूचकांक मंडलों में बांटा गया है? तो राइट आंसर 8। देश में किस स्थान पर एकमात्र पिजन कबूतर पोस्ट केंद्र है? तो राइट आंसर ओडिशा के कटक में 1946 में शुरू किया गया था। डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब आरंभ की गई? तो राइट आंसर नवंबर 1986 में। केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट जारी कब किया गया था? तो राइट आंसर दिसंबर 1986 को। किसान विकास पत्र योजना कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर अप्रैल 1988 में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा आप कम से कम 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम का अच्छा रिवीजन हो जाए और एक अच्छी तैयारी के साथ में आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर पहुँचें। दोस्तों पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाए, तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखा करें, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिन कोड के 6 अंक क्या इंगित करते हैं? तो राइट आंसर है प्रथम अंक डाक सूचकांक मंडल का, द्वितीय अंक जो और तृतीय अंक उपमंडल तथा अंतिम 3 अंक उपमंडल में वंचित डाकघरों की सही स्थिति बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर 1945 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया था? तो राइट आंसर अक्टूबर 1947 में। संयुक्त राष्ट्र की अधिभूमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की कौन सी भाषा है? तो राइट आंसर है अंग्रेजी और फ्रेंच। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? तो राइट आंसर है यूएन विमेन के नाम से। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से? तो राइट आंसर 1945 से। कौन से 2 देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? तो राइट आंसर वेटिकन सिटी और ताइवान।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है मैं मना करता हूं, यानी कि निषेधात्मक वोट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, रूस, चीन और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये हैमर शील्ड के लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रीय पूर्व लेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्देश राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो राइट आंसर है 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो राइट आंसर है जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो राइट आंसर है 10,000 कर्मचारी हैं। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल से आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा कम से कम 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें। पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। पुरानी वीडियो से आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डोरोजियो ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत भारतीयों के लिए है ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? तो राइट आंसर है 1920 में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो राइट आंसर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, ये वचन किसका है? तो राइट आंसर है श्री नारायण गुरु का। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ हिज कंट्री के नाम से कौन राष्ट्रपति प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। किस राष्ट्रपति को मैन ऑफ द पीपल्स कहा जाता है? तो राइट आंसर है थॉमस जेफरसन को। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है जेम्स मैडिसन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास कार्यालय का क्या नाम है? तो राइट आंसर है व्हाइट हाउस। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉन एडम्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस को शुरू में प्रेसिडेंशियल पैलेस या एग्जीक्यूटिव मैंशन के नाम से भी जाना जाता था। इसका नामकरण व्हाइट हाउस किस राष्ट्रपति ने किया? तो राइट आंसर है एंड्रयू जैक्सन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राइट आंसर है $2 लाख वार्षिक। अमेरिकी राष्ट्रपति को पदभार के लिए शपथ कौन दिलवाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वर्ष के अगले वर्ष के किस तिथि को पदभार ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है 20 जनवरी को। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है बराक ओबामा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल किसने कहा था? तो राइट आंसर है अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है,
डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंट का प्रारूप किसने बनाया था? तो राइट आंसर है थॉमस जेफरसन ने। अगला क्वेश्चन है, वी डू नॉट फियर टू निगोटिएट बट वी डू नॉट डू निगोटिएट आउट ऑफ फियर कथन किसका है? तो राइट आंसर जॉन एफ कैनेडी का। आगे क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में पिता पुत्र के राष्ट्रपति बनने के दो उदाहरण हैं, वे चारों राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉन एडम्स 1797 से 1801 तक रहे, तथा उसके बाद में जॉन क्विंसी एडम्स ये 1825 से 1829 तक रहे। इसके बाद में है जॉर्ज बुश, ये 1989 से 1993 तक रहे। उसके बाद उनके बेटे हैं जॉर्ज वॉकर बुश, ये 2001 से 2009 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिकी इतिहास में पितामह पौत्र के राष्ट्रपति बनने के एक उदाहरण हैं, उनके नाम बताइए। तो राइट आंसर है इसमें आपका विलियम हेनरी हैरिसन 1891 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने, तथा बेंजामिन हैरिसन 1889 से 1843 ये राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है शांतिवन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे? तो राइट आंसर है मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, तो ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों इस बात को। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिशुवध प्रतिबंध, तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे शिशु हत्या पर प्रतिबंध ये कहा जाता है। शारदा एक्ट, राइट आंसर इसमें आपका विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष, ये शारदा एक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नोटिव मैरिज एक्ट, तो राइट आंसर अंतरजातीय विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो राइट आंसर विधवा विवाह की अनुमति, ये हिंदू विवाह पुनर्विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1857 ईस्वी को। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। आगे क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर देवेंद्र नाथ टैगोर ने। महाभारत का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। विकासशील देशों में कितना प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो दोस्तों 60% भाग पर कृषि की जाती है विकासशील देशों में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह के वस्त्र का निर्यात करता है? तो राइट आंसर है सूती वस्त्र। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर है रिहंद परियोजना। सबसे खारा जल कौन सा होता है? तो राइट आंसर है समुद्र का जल। ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बॉम्बे हाई क्या है? तो राइट आंसर है खनिज तेल क्षेत्र। चक्रवातों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है समुद्र तटों से। भूस्खलन क्या है? तो राइट आंसर है पर्वतीय ढालों का विखंडन, ये भूस्खलन कहलाता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर पिछले 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन पिछले 30 साल में कम से कम 10 से 30 बार तक एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। भारत के किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा आप कम से कम 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें।
पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करा करें ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो सके। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? तो राइट आंसर है ओजोन की परत। ये पृथ्वी की रक्षा कवच होती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी अपने अंश पर कितने अंश पर झुकी है? तो राइट आंसर है 23.5 डिग्री। सूर्य की किरणों से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8.3 मिनट का टाइम लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो दोस्तों ये विकिरण की विधि के द्वारा आता है। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य ताप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सूर्य भी ताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों कोयले को काला सोना कहा जाता है। भारत में मोटर वाहनों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से मोटर वाहनों का निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना। भारत में ऊन की प्रथम मिल कब और कहाँ लगी? तो राइट आंसर 1870 में कानपुर में लगी थी। अगला क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आगरा। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है, राजस्थान के अंदर स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इन्हें लू कहा जाता है। भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पीथमपुर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र में चलाई गई? तो राइट आंसर है कृषि के क्षेत्र में। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो दोस्तों ये अग्नीय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरान खनिज तेल किस क्षेत्र राज्य में? तो राइट आंसर इसमें आपका असम में। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है पांडुचेरी में। यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 0.5% से 0.8% तक। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह से कोयले के लदान हेतु यांत्रिकीकृत सुविधा उपलब्ध है? तो राइट आंसर है पारादीप से। भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के ताजा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है टका। कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? तो राइट आंसर है दिनार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई? तो राइट आंसर है 1911 में। उत्तरी ध्रुव की खोज कब की गई? तो राइट आंसर है 1909 ईस्वी में। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 4 अप्रैल 1951। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्लब बॉल, ये क्रिकेट का मूल नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की बाइबल विजडन क्या है? तो राइट आंसर वार्षिक पत्रिका है विजडन, ये क्रिकेट का बाइबल बोला जाता है इसे। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पल्लव बुल्लाखंडी थक्के परम बिल्ला उषा, ये पीटी उषा का पूरा नाम है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है और विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है शतरंज से। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है CK नायडू को। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट महिला पुरुष कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्टीफी डिसूजा। 1963 में इन्हें महिलाओं में अर्जुन पुरस्कार मिला था। दूसरा है पुरुष में गुरबचन सिंह राधवा,
इन्हें 1961 में पुरुषों का अर्जुन पुरस्कार मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्संवत प्रथम प्रशिक्षक कौन है? तो राइट आंसर है O.M. नाम्बियार। ये 1985 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? तो राइट आंसर है मिल्खा सिंह। इन्हें 1959 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। किस खिलाड़ी के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो राइट आंसर है डूरंट कप। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? तो राइट आंसर है अंजलि राजगोपाल। किरण बेदी IPS ने वर्ष 1972 में लॉन टेनिस का कौन सा खिताब जीता था? तो राइट आंसर है एशियाई खिताब। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन से मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में हॉकी और एथलेटिक्स के कप्तान रह चुके हैं? तो राइट आंसर है बीजू पटनायक। ये ओडिशा से हैं दोस्तों। किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सुनील मोहन गावस्कर को। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेले को। रोनाल्डो, रिवाल्डो व रोनाल्डियो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है ब्राज़ील। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो राइट आंसर है वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे GK GS के। सभी के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो डेली के नए ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो और आपको काफ़ी क्वेश्चन नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। प्रथम विश्व कप क्रिकेट कब आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है 1975 में। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस रूसी शतरंज पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है चेस रिव्यू के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की पत्रिका विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो राइट आंसर है कपिल देव को। लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में सुशील कुमार कौन सा पदक जीता था? तो राइट आंसर है रजत पदक। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है CK नायडू। अगला क्वेश्चन है, मादाम तितली के नाम से कौन तैराक जाना जाता है? तो राइट आंसर है मेरी मीधर। लैला अली का संबंध किस खेल से? तो राइट आंसर है मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो राइट आंसर है माइकल फेल्प्स के नाम पे। ये अमरीकी तैराक हैं दोस्तों। उसेन बोल्ट जमैका का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है एथलेटिक्स, दौड़ से संबंध है इनका। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 18,426 रन, 49 शतक व 96 अर्धशतकों का रिकॉर्ड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चीन का पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया है? तो राइट आंसर है सौर और चंद्र गणनाओं को। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो राइट आंसर है नील नदी के किनारे। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता है। मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो वंशी यानी कि खेती, वंशी खेती को कहते हैं, कृषि को। ये मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों, व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है तथा इसे किसने बनवाया था? तो दोस्तों काहिरा के पास गीजा का पिरामिड है। इसे फराओ सियोफ ने, इन्हें खूफू कहा जाता है, इन्होंने 2650 ईस्वी में
बनवाया था दोस्तों? 2650 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिस्र निवासी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो राइट आंसर है सौर पचांग। पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? तो राइट आंसर है चीन में। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों के किनारे हुआ था? तो राइट आंसर दजला और फरात नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है सुमेर में। देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे जिगुरत कहा जाता है, यानी कि स्वर्ग की पहाड़ी। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो राइट आंसर है बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा था। मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है वंशी, यानी कि कृषि मेसोपोटामिया के निवासियों का व्यवसाय था दोस्तों। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? तो दोस्तों ये भेड़ की खाल के कपड़े पहनते थे। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है दरविड ने। पचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया के निवासियों ने। पिरामिड क्या है? तो दोस्तों राजाओं का जो कब्र होता है इसे पिरामिड बोलते हैं। ये मिस्र के अंदर पिरामिड मिलते हैं दोस्तों। चीन का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है शी हुआंग टी को। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो दोस्तों ये कांसे का अधिक प्रयोग किया करते थे। विश्व में सर्वप्रथम विधि साहित्य बनाने वाला कौन था? तो राइट आंसर है हम्मुराबी। अगला क्वेश्चन है, सेवा में भर्ती वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला सिक्कों का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये चीन के अंदर प्रारंभ हुआ था। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया में। गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों ये भारतीय सभ्यता की देन है। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? तो राइट आंसर है फिनिशिया में। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है कार्य के आधार पर। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? तो राइट आंसर है वैदिक सभ्यता की। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ये इंडो आर्य कहलाते हैं। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो राइट आंसर है अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? तो राइट आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कब भारत आए? तो राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य भारत आए थे। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो दोस्तों मध्य एशिया से भारत के अंदर आर्य आए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है वेद। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी चैनल्स पे से ज़रूर देखा करें ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो और आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है सामवेद। वेद कितने हैं? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद के सूतकों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? तो राइट आंसर है पंजाब प्रदेश में। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो दोस्तों 1017 सूक्तों का, जिसमें 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो राइट आंसर है गोधन। अगला क्वेश्चन है, वेद से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद से गायन प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का विवरण मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है धंधे के आधार पर। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे विष कहा जाता है। ऋग्वेदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें से सबसे प्रमुख कौन था? तो राइट आंसर है पंचजन सबसे प्रमुख था दोस्तों। इसमें अणु, दुष्यु, यदु, तुर्बस और पुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्य अनार्यों को क्या कहते थे? दोस्तों ये अनार्यों को दस्यु या दास कहा करते थे। आर्यों के आहार क्या थे? ये खाने में क्या लेते थे? तो दोस्तों ये अन्न और मांस खाते थे। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो राइट आंसर है पशुपालन और वंशी। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? तो राइट आंसर है धान, गेहूं, जौ। आर्यों की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत भाषा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर है पूर्व आर्य काल से। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो राइट आंसर है इंद्र। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? तो दोस्तों ये दुदुभ भी बजाते थे। आर्य किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये प्रावमश शक्तियों की, वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मरुत और प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा किया करते थे। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ये ऋषि कहलाते हैं। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो राइट आंसर है घोड़े का। आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? तो दोस्तों ये सरस्वती नदी को ज़्यादा महत्व देते थे। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? तो दोस्तों ये पंजाब में बसे थे। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो दोस्तों रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़, जुआ आदि। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो दोस्तों आर्यों ने लोहे की खोज की थी। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? तो दोस्तों 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो दोस्तों पुरुष सूक्त में मिलता है। समाज में कितने आश्रम थे? तो दोस्तों 4 आश्रम थे, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। समाज में कैसा विवाह प्रथा प्रचलित था? तो जातीय, अंतर्जातीय तथा विधवा विवाह ये प्रचलित था दोस्तों। आर्य शब्द का मूलतः क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है उत्तम। महापुराण कितने हैं? तो दोस्तों महापुराणों की संख्या है 18। इसमें मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कर्मकांड पुराण और स्कंद पुराण है। दोस्तों मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद दोस्तों 13 हैं। इसमें ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी तथा महानारायण।
प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? तो दोस्तों महाकाव्य 2 हैं, इसमें रामायण और महाभारत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुण्य जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों इटली से पुण्य जागरण का आरंभ हुआ था। इटली के किस नगर से पुण्य जागरण की शुरुआत मानी जाती है? तो दोस्तों फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। पुण्य जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दांते को कहा जाता है। पुण्य जागरण का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है फिर से जागना। पुण्य जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है मानववाद। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मैकियावेली को। पुण्य जागरण क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका बोहिक आंदोलन। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था? दोस्तों अमेरिका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो राइट आंसर है 4 जुलाई 1976 में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है अमेरिका को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जी के जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आंसर पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें, तो आपका एक अच्छा रिवीजन भी होगा और आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आपका एग्ज़ाम कब है? आपका नाम क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर है लुई 16वां के शासनकाल में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी क्रांति की देन है? तो राइट आंसर है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 1769 ईस्वी में अजासियो कोर्सिका द्वीप में नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है एक सैनिक के रूप में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो राइट आंसर है 1804 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट को। ट्राफल्गर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ हुआ था। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो राइट आंसर है नेपोलियन कोड। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद करके किस टापू पर भेजा गया था? तो राइट आंसर है सेंट हेलेना टापू पे। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो राइट आंसर है रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपना किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो राइट आंसर है कानून साहित्य था। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर है मेंजिना, काउंटर काबूर और गैरीबाल्डी को। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है काउंट काबूर को। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो राइट आंसर है बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका पर्शिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। जर्मन का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? तो राइट आंसर है 19वीं सदी की। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर है जर्मनी का। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध
प्रचारक कौन था? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस का अंतिम जार कौन था, यानी कि अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नवंबर 1917 को बोल्शिविक रक्तहीन का नेता कौन था? तो राइट आंसर है लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्टालिन को। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? तो राइट आंसर इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? तो राइट आंसर 1688 में। 1688 की रक्तहीन किसके समय में हुई थी? तो राइट आंसर जेम्स द्वितीय के समय में। 100 वार्षिक युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो राइट आंसर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। गुलाबों का युद्ध कहा जाता है? तो राइट आंसर है इंग्लैंड को। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? तो राइट आंसर है सर्वसाधारण के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास का सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है जापान में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो राइट आंसर 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है सेराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है 28 जून 1914 ईस्वी को गैवरिलो प्रिंसप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन सा था? तो राइट आंसर है जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो राइट आंसर सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर सन यात सेन ये चीन के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो राइट आंसर है चीन को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है मेरा संघर्ष, यानी कि मैन केफ, ये हिटलर की आत्मकथा का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो राइट आंसर है 1939 में शुरुआत हुई थी और ये 6 वर्षों तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे, सभी के अंदर पिछले 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो हमारे चैनल्स के ऊपर मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो आप पुरानी ज़रूर देखा करें, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो और साथ में आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया था? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन थे? तो राइट आंसर है राजकवि बाण
दिवाकर और मयूर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो राइट आंसर हेवेन सांग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है बाण भट्ट ने। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश। कश्मीरी कवि विल्हड़ किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर पुलकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका चोल कला का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर भोज। गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है जयचंद। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। परमार वंश का कौन राजा अपना दानशीलता, कला व विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है राजा भोज। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि था? तो राइट आंसर सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि था ये। सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा कौन कौन हुए? तो राइट आंसर है राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर 1000 ईस्वी में। किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? तो राइट आंसर है राजा जयपाल ने। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था? तो राइट आंसर है 20 लाख दिनार से अधिक। सोमनाथ के मंदिर मूर्ति को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया था? तो दोस्तों इस गजनी ने इसे मक्का और मदीना के मस्जिद की सीढ़ियों पर और गलियों में भिजवा दिया था। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? तो राइट आंसर अल बरूनी। महमूद गजनी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के धन संपदा को लूटना। इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो राइट आंसर इसमें आपका अल बरूनी, फिरदौसी, ऊसरी और फर्रुखी। मोहम्मद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंप कर गजनी लौट गया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। इत्तका प्रणाली को किसने चलाई थी? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया बेगम। तुर्कान चुहालगानी 40 तुर्की गुलामों का संगठन किसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। दीवान रियासत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे पागल बादशाह कहा जाता था? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने नहरों का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक ने। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर गुलबदन बेगम ने। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? तो राइट आंसर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर दीन इलाही धर्म का।
अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? तो राइट आंसर है न्याय की जंजीर। नूरजहां मेहरुन्निसा से किसने शादी की थी? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है नूरजहां बेगम ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? तो राइट आंसर है कप्तान हॉकिंस पॉल कैनिंग और सर टॉमस रो। शालीमार बाग कश्मीर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा कम से कम 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको नए क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, आपका नाम क्या है, हमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव की। किस मुगल शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो राइट आंसर जहांगीर के शासनकाल में। इत्मामुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है नूरजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो राइट आंसर है ताजमहल। किस कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राइट आंसर है स्थापत्य कला के विकास के कारण। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है औरंगजेब को। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। शाहजहां के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कीर्तियां कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर है दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला में दीवान आम, दीवान खास, रंग महल और मोती मस्जिद। अकबर के शासनकाल में कौन कौन से प्रसिद्ध गायक थे? तो राइट आंसर है तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा। मुगल काल के प्रमुख हिंदू विद्वान कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और बीरबल। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है 1576 ईस्वी में मान सिंह अकबर की ओर से लड़ा था और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। फरीद को शेर खां की उपाधि से किसने विश्वभूत किया था? तो राइट आंसर बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खां लोहानी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है शेर शाह ने। डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है शेर शाह ने। सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर है शेर शाह से। शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है छत्रपति की। शिवाजी की मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो राइट आंसर है 1857 के विद्रोह को। वर्ष 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो राइट आंसर है मेरठ से। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ तथा किसके खिलाफ था? तो राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और जगदीशपुर। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या थे? तो राइट आंसर है कमल का फूल और रोटी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? तो राइट आंसर है 1911 में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो राइट आंसर रॉलेट एक्ट पास किया गया था। इसे काला कानून कहा जाता है।
कलकत्ता में हिंदू कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किन के प्रयासों से संभव हो सका? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर है ए.ओ. ह्यूम को। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो राइट आंसर है क्लीमेंट एटली ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खां को। कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। समाज से अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा को सुनाई गई थी? तो राइट आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो राइट आंसर है श्रमिक पार्टी की सरकार थी दोस्तों, यानी कि लेबर पार्टी। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो राइट आंसर लाल किला दिल्ली में। जलियांवाला बाग अमृतसर में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई थी? तो राइट आंसर जनरल डायर ने। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 को। चोरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर यूपी जिले के चोरी चौरा ग्राम में हुआ था ये। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो राइट आंसर है 1927 ईस्वी में। गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब दांडी पहुंचे थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये 12 मार्च 1930 को चले थे साबरमती आश्रम से और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे दांडी। गांधी इरविन समझौता कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो आप डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको नए क्वेश्चन भी सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।